मेरा ये सवाल था कि जैसे जी कोऑर्डिनेटर तो हम लोग बना देते हैं, ठीक है, जी लेकिन अभी जैसे आपने जितना समझाया उतना तो समझ में आ गया। कई बार ठीक है। ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपसे पूछा भी था कि 1 2 10 12 है ना, या 1 2 11 12 ऐसा भी आता है, तो वो क्या है, उसको हम कैसे देखें? पहले तो हम ये देखें कि भाव जो क्या क्या रिजल्ट देते हैं उसको देखेंगे। मैडम देखिए, अभी हम सिर्फ मैरिज के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। जी मैरिज के हमारे हम 6 कोऑर्डिनेटर मेन हैं, 2 7 11 और 1 6 10। ठीक है। ऐसे में अब देखिए, जैसे आपने कहा 1 10 11, अब यहाँ 1 10 11 के अंदर आपने पॉजिटिवनेस निकालनी पड़ेगी कि वहां पर क्या चीज सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है। देखिए, हमारे 3 कोऑर्डिनेटर हैं, 2 7 11, उनमें से सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर यहाँ पर आया 11, और डिनाइल का हमारे कोऑर्डिनेटर हैं 1 6 10, उसमें से हमारे 2 कोऑर्डिनेटर आए 1 और 10। तो यहाँ पे पलड़ा डिनाइल का भारी हुआ ना, तो इसलिए ऐसे कोऑर्डिनेटर को हम बोलेंगे डिनाइल ऑफ मैरिज, क्योंकि 7 और 6 मेन है। 6 डिनाइल का मेन है, 7 एग्री का मेन है, और जो अदर 6 के साथ 1 और 10 है वो उसके सपोर्टिव हैं। उसी तरह 7 के साथ 2 और 11 है वो उसके सपोर्टिव हैं। तो उस चीज को हमें जज करना पड़ेगा कि कैसे हम इसको नेगेटिव या पॉजिटिव समझे। सिंपल है, डिनाइल के 2 कोऑर्डिनेटर हैं, एग्री का 1 है, तो डिनाइल ज्यादा मजबूत हुआ, इसलिए हम ऐसे में उस प्लेनेट को बोलेंगे कि ये डिनाइल प्लेनेट है। शर्मा जी नमस्कार। जी वर्षा जी कुछ पूछना चाह रहे थे बहन जी? हाँ, मैं पूछ रही थी जी कि मीन्स हमारे बिल्डिंग में ही ऐसे 4-5 फ्लैट में बच्चे लोग जो पेइंग गेस्ट से रहते हैं और जी जी पढ़ाई करने के लिए आते हैं, माने अदर बिल्कुल बिल्कुल। उधर से, तो उसका लक्ष्य के मुझे ये सवाल आया कि वो कैसे देखे कि ये लोग यहाँ उधर माँ बाप तो पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, जी फिर उसकी शादी के में भी तो ये पंगे सब बीच में आएंगे कि नहीं? मैडम वो देखिए, उन लोगों के चार्ट से पता लगेगा कि वहां पर 5 8 या 5 8 12 या 5 12 है या नहीं। देखिए, हर किसी को हम अफेयर में नहीं कह सकते। वो तो जब भी है, वो जी ऐसे ही मौज मस्ती कर रहे हैं। मैडम, मौज मस्ती ही तो 5 8 12 है। देखिए, हाँ सही है। सीरियसनेस तो 2 7 11 है। सीरियसनेस तो 2 7 11 है, 5 8 12 तो मौज मस्ती है। जी सही बात है, कल हमने डिस्कस किया था कि लेकिन साथ जिंदगी को जीने का में तरीका रहते ही भी 5 8 उसका 12। जी लगता है वर्षा जी आपका सवाल ये है कि शायद वो लोग लिव इन में रह रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना? आप वो दोनों कर रहे हैं। हाँ दोनों कर रहे हैं। वही एंजॉय भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, समय आने पे शादी भी कर लेंगे किसी न बिल्कुल किसी से। बिल्कुल पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, वो क्या पता भूल अपने को। जाएंगे सब क्या किया था जवानी में, वो सब भूल जाएंगे कि कॉलेज टाइम में क्या किया था, किसके साथ शादी करके रह लेंगे साथ में। ये आजकल की जनरेशन समझो है। कि नहीं हुई और दूसरे के साथ अपने को मैच मेकिंग करनी है, तो तभी क्या क्या देखेंगे कि ये मैडम सब समझने के लिए देखिए, वही 5 8 12 ही देखना है। नहीं मान लो कहीं पर 6 आ गया साथ में, 6 5 8 12 को खत्म कर देगा। अच्छा ओके। और 2 7 11 आ जाएगा, मैरिज हो जाएगी। अक्सर ये चीज देखने में मिलती है, कई जो चार्ट होते हैं उनके अंदर कि 5 5 8 प्लस 2 7 11 है। और मैरिज के टाइम पे क्या होता है कि अचानक से 6 की एंट्री हो जाती है। अब वहां पर 6 ने अफेयर को खत्म कर दिया और 2 7 11 सिंपल मैरिज, अपने अरेंज मैरिज हो गई।
हाँ, वही तो मैं पूछना चाहती थी कि तभी वो जो शादी कर रहा है वो पर्सन भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना ये सब चीजें, माने वो रिपीटेशन बाद में नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए पूछ रही नहीं बात थी। एक बात बताओ, शादी के आजकल तो बाद आ गया तो फिर बच्चों क्या की करेंगे? साइकोलॉजी अलग होती है अब। वो नहीं, पहले आप चलेगा जब तब चार्ट, ना। बहन जी आप जब चार्ट मिलाएंगे दोनों बच्चों का, तो आप ये चीज पहले देख पाएंगे कि क्या ये 5, 8, 12 वही में। तो मैं, हाँ वही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि हाँ, तो कुछ वो आप थोड़ा समझा नहीं स्पेशल पाए। उसमें दिखना आपका ये कहने का कैसे मतलब देखे है वही। कि जब लड़का लड़की का चार्ट आपके पास आया, तो क्या हम उसको देख के ये आवाज कट रही है आज बहुत ही। पहले रिलेशन में रहे या 5, 8, 12 रहा, क्या आप उसकी पीछे की दशाएं देख लो। हम्म, 5, 6, 8 आ गया तो डिनायल हो गया ना, जब तक 5, बहुत 6, 8 आ गया तो करीबी का डिनायल नहीं, मामला इसको नहीं बोलेंगे हो, ब्रेकअप। ब्रेकअप नहीं होगा। ब्रेकअप हो गया। जी सर। जी। जब तक बहुत नहीं होगा ज्यादा ना किसी डिनाइल। करीबी का मामला नहीं हो तब तक इसमें क्या सिर खपाना है इतना कि क्या है क्या नहीं है, होने दो ना सब। मैडम सिर खपाना ही तो एस्ट्रोलॉजी है। नहीं फिर उनका हाँ, ज्योतिष क्यों कर रहे? बात देखिए सभी सिर नहीं है देखो, खपाना ही तो हर किसी के लिए, हर किसी के लिए ये कब तक देखेंगे कि इसने पिछली जिंदगी में ये क्या करके आया है। क्योंकि ये अगर अभी कोई ज्यादा ज्यादा से ज्यादा आने वाला है आगे, ये बिल्कुल आएगा, आने वाला है, लेकिन मैं हाँ, आपको बताती हूँ इसीलिए बच्चे भी पूछ रही मेंटली हूँ। प्रिपेयर्ड रहेंगे। बच्चों का कहना रहेगा जो पहले किया वो किया, बस आगे ठीक रहो। ये उनकी साइकोलॉजी रहेगी बच्चों की भी, क्योंकि सभी मैडम। बच्चों ने वही किया होगा। लेकिन सब लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। हाँ, वो बात नहीं अलग है, देखो लेकिन पांच 99% उंगली देखिए मैरिज के बाद जरूरी नहीं कि वो मैरिज के बाद भी चले। हाँ, अक्सर हम्म ज्यादातर केसों में होता, देखिए 5, 8, 12 क्या होता है कि भुगती वाइज आते हैं ज्यादातर। एक दो भुगती में स्ट्रोंग आ गया, 2, 4 साल चल गया, सही बात। मैरिज के टाइम पे 6 आ गया, ब्रेकअप हो गए, वो साइड हो गया, मैरिज होगी, मैरिज के बाद वो गायब हो जाते हैं। फिर वो नेक्स्ट कभी जब आएंगे जिंदगी में, फिर थोड़ा अट्रैक्शन आ सर जाएगा कहीं और से। फिर से अंतर्दशाएं तो आएंगी ना सर, वो उसी की, उन्हीं ग्रहों की। मैडम देखिए मोस्टली क्या है कि महादशा और भुक्ति को ही फॉलो करना चाहिए। हाँ, वही मतलब हो सकता है भाई, मान लीजिए कि जैसे राहु और बिल्कुल गुरु में है तो गुरु में भी वही नंबर आ रहे हो बाद में, तो बिल्कुल फिर से जब गुरु आएंगे। की दशा आएगी तो फिर वही काम करेंगे। अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। जी।
अब इस चार्ट को आप देखिए, ये कौन सा है? एटी वन का बर्थ है इसका, 1981। अब 1981 के बाद नॉर्मली हम काउंट करते हैं 20 साल, 21, 2001, 2002 में इसकी राहु की महादशा स्टार्ट हुई। अब राहु की महादशा के अंदर आप देखेंगे कि 5, 12, 11, 1, 5, 11, 12, 6 साथ में है। 1, 5, 11। आप देखिए ना, राहु के अंदर हाँ। सबको दिख रहा होगा। हाँ। राहु के अंदर सबलोड लेवल पे 11, 12 है, नक्षत्र लेवल पे 1, 5, 6 है। और यहाँ पर अगर देखें तो 5, 12 बड़ा स्ट्रोंग है, यानी 5 को ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों तरफ से 12 मिल रहा है। इस टाइम पे 2002 में इसकी एज 22 ईयर रही है। यहां से इसका अफेयर स्टार्ट होते हैं। राहु के बाद जुपिटर की भुक्ति आई। जुपिटर की भुक्ति के अंदर भी ब्रेकअप नहीं है, यानी 6 नहीं है, 6 नहीं है तो कंटिन्यू ही हम इसको लेंगे। उसके बाद सैटर्न की भुक्ति आई। सैटर्न के अंदर ये तकरीबन आप लगा के चलें 2007 में जब सैटर्न की भुक्ति आई और इनकी एज 26 साल के करीब बनी। यहाँ पर 7, 8, 12, 5, 8, 12, 6 ऊपर है प्लेनेट पे, ना ही नक्षत्र के पास है ना ही सबलोड के पास है, और यहाँ पे साथ में 11 जुड़ गया। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये 5, 8, 12 प्लस 11, 7, 8, 12 प्लस 11, यानी ये बिजनेस बन गया इसका। जो अफेयर था वो अफेयर डेवलप हो गया बिजनेस के अंदर। क्योंकि उस अफेयर से कहीं ना कहीं ये लेडीज सुखी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे राहु के अंदर जो 5 के साथ 6 भी है ना, लेकिन 6 वो नक्षत्र लेवल पे है। अगर ये 6 होता सब लोड लेवल पे तो यही ब्रेकअप हो जाता इसका फाइनली, आगे बची रहती। लेकिन ये 6 है नक्षत्र लेवल पे, ना ही छोड़ पा रही ना ही रख पा रही। तो ऐसे में ये अफेयर तो इसका चलता रहा। ये भी सेम जैसे वर्षा जी कह रहे थे कि बाहर से इनकी आए हुए हैं बॉम्बे में पढ़ने के लिए बच्चे, ये भी इसी तरह अपने छोटे शहर से किसी मेट्रो सिटी के अंदर चली गई एजुकेशन के लिए, और वो एजुकेशन चलता चलता सैटर्न में आके बन गया बिजनेस। जो अफेयर थे नक्षत्र लेवल पे तो 11, 12 आ रहे हैं, 1, 5, 6 आ रहा है। नहीं, नक्षत्र लेवल पे 11, 12 आ रहा है ना, तो अब 12 को इंक्लूड भी तो करेंगे ना। देखिए पीएनएस की कंप्लीट के अंदर हम अपने उसको कॉम्बिनेशन को शो देख सकते हैं। ये यहाँ पे सैटर्न में आके वो बन गया बिजनेस धीरे धीरे। सर एक सवाल पूछूं? जी, कल आपने यही वाली बात समझाई थी, मुझे बताया था 5, 8, 12 के साथ में अगर 10, 11 भी जुड़ता है तो व्यापार बनता है ना, बिजनेस बनता है। बिल्कुल ठीक है, तो उसमें 10 जुड़ जाए या 11 जुड़ जाए कोई भी चलेगा, इक्वल है। कोई एक भी हाँ, कोई एक भी आ जाए। देखिए 10 नंबर क्या है कि 10 नंबर हमारा वर्क फील्ड है। 11 क्या है? 11 हमारी उस जो हमने काम किया उससे जो इनकमिंग है, प्राप्त होना है, प्राप्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चलते चलते वीनस का जो टाइम पीरियड आया
वहां पर अब देखिए वीनस के अंदर ये जो 5-9 आया ना, नक्षत्र और सबलोड प्लेनेट लेवल पे, यहां पर आकर कहीं ना कहीं इसके दिमाग के अंदर एक चीज आई कि जो तू कर रही है ये बहुत गलत है। ये इस दौरान वीनस के टाइम में 2014 में मुझे मिली थी। तो उस टाइम कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये चीज आई थी कि जो तू कर रही है वो गलत है। 5-9 यानी एक इंसानियत जागी, एक शर्म, समझदारी इसके दिमाग में आई। लेकिन क्या हुआ, वो उस चीज पे कायम नहीं रह सकी, क्योंकि ये 5 को 9 ऊपर से मिला है, नीचे से नहीं। नीचे से फिर भी 8 है साथ में, वो कंटिन्यू चलता रहा। अब सन में आके ये 5-9 आ गया नीचे, ये 9 ऊपर की जगह आ गया नीचे। यहाँ आके इसने फाइनली डिसीजन ले लिया कि भैया अब मैंने ये कोई भी काम नहीं करने, इन सब से मैं पीछे हट जाऊं, ना ही अफेयर रखना, ना ही कुछ और करना। और यहाँ के लिए डिसीजन की वजह से उसने कई साल, सन के बाद मून, मार्स, ये सब निकाल दिए। लास्ट मेरे पास इसका दिसंबर में कॉल आई थी कि मैं अपने घर जा रही हूँ और घर पे शादी की बात चल रही है। तो जुपिटर के अंदर आके अब जुपिटर आया इनका मार्च 2020 में, अब आके लॉकडाउन में फंस गई। हो जाएगी मैरिज, लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं परेशान तो करेगी। अगर यहाँ पे आज मैरिज हो भी जाती है इसकी, मैरिज तो के इसमें बाद भी फिर 8 आ रहा है, तो है जी, इसमें भी जुपिटर में भी अपना सब लॉर्ड लेवल पे 8 आ रहा है इसका। मैडम 8 और 8 12 तो आ रहे हैं। नहीं, 8 और 12 तो आ रहे हैं मैडम, लेकिन 8-12 के साथ ज्वाइंट भी तो चाहिए ना। 5-12 चलेगा, 5-8 चलेगा, अच्छा 5-8-12 चलेगा, लेकिन अकेला 8-12 नहीं चलेगा। अच्छा। यानी यहाँ आके इसने जो ये वीनस के टाइम में एक चीज सोची और उसको सन के टाइम में यूटिलाइज किया। देखिए वीनस में ये पीएनएस होता क्या है, पीएनएस में जो प्लेनेट है वो सामने वाले इंसान का दिमाग है, यानी वो इंसान क्या सोचता है। तो यहाँ पे उसने एक चीज सोची 5-9 की मुझे इन सब से निकलना है। एक साथ तो निकल नहीं सकता कोई भी, धीरे धीरे उसने एक प्लानिंग के तहत इससे निकलने की कोशिश की, जो जाके उसकी सूर्य के टाइम पीरियड में, यानी कि हम समझ के चलें कि 2017 के करीब फाइनली उसने स्टेप उठा लिया। क्योंकि ये 5-9 जो आया, इस 5-9 ने उसको एक डिसीजन लेने पे मजबूर कर दिया। उसके बाद ये सब चीजें कंटिन्यू नहीं हुई आगे। एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आके, और राहु की महादशा खत्म हो रही है, इधर जुपिटर स्टार्ट हो रहा है, और राहु की महादशा के लास्ट में ही इसके वगैरह आने स्टार्ट हुए थे। घर वालों ने इसको बुलाया तो ये घर जाने के लिए भी राजी हुई थी। तो ये सब इस तरह से हम इन सब चीजों को देख सकते हैं। इसी तरह हम एक मैरिज का भी एक चार्ट देख लेते हैं। अभी मेरे पास किन्हीं का मैसेज आया था। सर ये 81 वाली का आप पूरा डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे दे तो इसको बना के रख लेंगे। किसका मैडम? ये 81 वाली जिस बच्ची का आपने अभी शेयर किया है, पूरा बर्थ आपने 81 भर बोला है क्या? मैं आपको मैसेज कर दूंगा, यहाँ पब्लिक उस पे सर्च करेंगे। नहीं कोई बात नहीं।
अभी देखिए 77 का बर्थ है, इनकी डिटेल आप लिख सकते हो। जी 4/11/77 हम्म, मॉर्निंग के 3:50 मुरादाबाद। यूपी में आया ना जी मुरादाबाद? जी। ओके। और मेल है कि फीमेल है? ये मेल है। हाँ मेल मेल है, ओके। जी। 77 का बर्थ है, सिंपल 20 साल हम लेंगे। 97 में केतु की महादशा इसकी चली हुई थी। अब केतु को, सबसे पहले केतु को एनालाइज करिए कि केतु क्या कह रहा है। आपने जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन उठाए थे, आपको उन क्वेश्चन का आंसर केतु देगा। केतु का सबलोड है 1 to 9। चार्ट के ऊपर जरा नजर डालिए, चार्ट सभी को अच्छे से शो हो रहा होगा। यही चार्ट, अच्छा ये अब चार्ट अलग हाँ। हो गया क्या? हाँ जी, देखिए केतु को देखिए जरा। कन्या लग्नी तो है ये। हाँ जी, केतु पे नजर डालिए और जरा इसको एक देखिए कि केतु क्या कह रहा है। पहले आप लोग देखिए, फिर बाद में मैं बताऊंगा। 1 2 4 7 1 2 4 मैडम बता रहा ना। ये स्टार्टिंग में ही गलत बोल रहे हो। प्लैनेट को हमेशा नीचे से देखना स्टार्ट करिए, ऊपर से नहीं। 1 2 9। स्टडी बता रहा है ना। नहीं, इसमें एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक अच्छा। सेल्फ है ना एक तो। यहाँ पे मिक्स्ड रिजल्ट है, लेकिन वीनस है तो शायद वीटो पावर हो सकता है। मैडम वीटो पावर को भी चेक करिए, अगर वीटो पावर आपके दिमाग में आई है तो। हाँ तो सर वीनस अभी देखिए तो वीनस 5 6 11 शो कर है। ओह ओके, सो नेगेटिव हो गया वीनस। मैडम इस देखिए 6 वीनस 10 के तो आ ही रहा है ना। 6 आ रहा है। 1 6 10 कंप्लीट है। हाँ 1 6 10 10 yes। कंप्लीट, यस। और इस टाइप वीनस का में जो वीनस, कंप्लीट है सर। हाँ हाँ इस टाइप का वीनस जो होता है वो 100% डिनेल होता है। ये अपनी ये वीनस अपनी वीटो पावर यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए वीनस के कोऑर्डिनेटर को हम नॉर्मली ही देखेंगे, उसकी वीटो पावर को भूल जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए केतु का सबलोड है वीनस 1 to 9। अब 1 जो हमारा डिनेल का एक स्पोर्टिव कोऑर्डिनेटर है और 2 हमारा एग्री का, तो यानी केतु का सबलोड कह रहा है 50-50। अब उसके बाद नक्षत्र के पास जाते हैं। सर 9 क्या बताएगा? मैडम 9 का तो हमारा कोई रोल नहीं है ना, कोई मैरिज रोल में। नहीं है। हाँ कोई रोल। ओके, मैरिज में तो सिर्फ मैरिज के लिए तो अगर एग्री के लिए देखेंगे तो सिर्फ 3 ही कोऑर्डिनेटर का रोल है ना, 2 7 11। अच्छा ठीक। अब उसके बाद हम नक्षत्र के पास गए 1 to 10। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ अकेला 2 है और एक तरफ 2 10, तो ऐसे में नक्षत्र हो गया हाँ। डिनेल। हाँ अब हम जाते हैं प्लेनेट के पास। अब प्लेनेट यहाँ के 2 अंदर 7 1 2 4 7 9, यहाँ पर ये 1 क्या करेगा? 2 7 भी है सर। हाँ 2 7 भी है, तो 2 7 यहाँ पे मजबूत हुआ। यस। तो क्या ये 2 7 हमारे नक्षत्र और सबलोड के साथ पैचअप कर पाएगा? 1 भी बहुत स्ट्रांग है, 2 भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन 7 सपोर्टिव हो जाता है। हैं जी, प्लैनेट लेवल पे 7 सपोर्टिव हो जाता है एक जगह से, लेकिन वो ये है ना, नक्षत्र है, नहीं सॉरी प्लेनेट प्लेनेट है। प्लैनेट लेवल पे सपोर्ट सब लॉर्ड है ना, स्टार लॉर्ड है ना प्लेनेट से स्ट्रांग। तो
तो सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड 50-50 हो रहा है, तो अब किसके साइड जाएगा? आई थिंक दैट इज द थ्योरी। मैडम नक्षत्रा लोड 50-50 नहीं है, नक्षत्रा लोड डिनायल है। हाँ वहां हाँ, पर 1-2 1 दोनों है ना। मैडम 1-2 भी है, 10 भी तो है, 1-6-10 का। वन सिक्स टेन का सोच सकता है। 4 डिनायल है और 4 डिनायल है और 4 पॉजिटिव हैं, अगर अपन मैडम, ऐसे देखें तो। नहीं नहीं, ऐसे भी देखेंगे, लेकिन अभी तो सब लोड को नक्षत्रा लोड के साथ ज्वाइंट करेंगे पहले तो। क्या सब लोड और प्लेनेट के बीच में जो नक्षत्रा है वो इनको आपस में ज्वाइंट कर रहा है या नहीं कर रहा? देखिए, जब पीएनएस आपस में ज्वाइंट होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनेगी। अभी जो नक्षत्रा है, नक्षत्रा के अंदर 1 और 10 ये 2 काउंट होंगे डिनाइल के, और 2 जो है वो सिंगल काउंट होएगा। तो नक्षत्रा इसका फाइनली डिनाइल है। हेलो जी जी सर, एक क्वेश्चन है, इसमें 6 कहीं नहीं है। मैरिज के लिए पहले 6 देखेंगे, यहाँ पे 2-10 को हम कैरियर के साइड लेके जाएंगे या मैडम, मतलब नहीं नहीं, 1-10? अभी हम सिर्फ और सिर्फ मैरिज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो कैरियर को अभी सर नहीं 6 देखेंगे। कहीं नहीं है, मैडम 6 कहीं नहीं है तो नहीं नहीं मैडम, जी सर। 6 का मैरिज के अंदर रोल नहीं है। 6 का रोल है डिनाइल ऑफ मैरिज के अंदर रोल। अब यहाँ पे ना ही 6 है ना ही 7 है, सिर्फ स्पोर्टिव कोऑर्डिनेटर हैं। जो साथ के यार दोस्त होते हैं उन्हीं की लड़ाई बजी हुई है अभी तो। अब देखिए, आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि जो सबलोड है 1-2, यानी 50% एनर्जी 1 की, 50% एनर्जी 2 की, यानी ये आपस में हो गया 50-50। सबलोड लेवल हमारा हुआ 50-50। सबलोड को जब हम नक्षत्रा से ज्वाइंट करने जा रहे हैं तो नक्षत्रा के अंदर स्पोर्टिव कोऑर्डिनेटर डिनाइल के हैं 2 और एग्री का है 1, इसलिए नक्षत्रा हमारा हो गया डिनाइल। इसलिए 7 को नीचे के 2 के साथ ज्वाइंट नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि बीच में एक दरार आ गई। तो केतु को हम सिर्फ सबलोड लेवल पे मिनिमम बहुत लाइट सा हम 50-50 पॉजिटिव कहेंगे। सर एक सवाल और था जी, सब लॉर्ड लेवल पे बीनस आ गया, तो बीनस के पास हम जाएंगे कि बीनस क्या शो कर रहा है? बिल्कुल जाएंगे मैडम, क्योंकि वीनस ने वीटो पावर यूज करनी है, तो हमने देखना पड़ेगा क्या इसकी वीटो पावर के अंदर दम है। तो ये सिर्फ वीनस में ही करेंगे या और भी प्लेनेट्स में करेंगे? अगर वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ वीनस में। जो भी जिस चीज का कारक प्लेनेट आएगा, आवाज में कुछ प्रॉब्लम है क्या? आपकी सर कट जा रही है आज आज पहले से ही मैंने जब से चालू किया तब से आ रही है प्रॉब्लम। कट और कुछ तो भी साइड में आवाज आ भी रही है दूसरी। मैं 1 मिनट थोड़ा डोर ओपन करता हूँ, थोड़ा और नेटवर्क आ जाए। जो नाइट से क्रॉस कनेक्शन हुई है तो सही भगवान बोले। जी, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ मैम? सर थोड़ा सा मतलब अगर कोई प्लेनेट हाँ बोल रहा है तो उसको देखना पड़ेगा। आवाज टूट रही है आपकी।
जी दोबारा बोलिए। सर सबलॉर्ड लेवल पे वीनस यदि एग्री कर रहा है तो वीनस के पास क्योंकि वीटो पावर है तो वहां जाएंगे हम कि वो क्या कह रहा है। राइट। और अगर कोई और प्लेनेट सबलॉर्ड लेवल पे यस बोल रहा है तो उन, उन, उसको उन, भी उनके नहीं नहीं देखेंगे या वहीं पे ही एग्री। मैडम उनको नहीं देखेंगे। ओके सर। वीनस को इसलिए देखेंगे क्योंकि वीनस कारक है मैरिज का, जी सर। और कारक है तो हमने कहीं ना कहीं उसकी पावर को तो देखना पड़ेगा ना कि उसके पास कितनी पावर है, क्या उसकी वो जो वीटो पावर उसके पास है, जी क्या सर, वो मैरिज ठीक है। करवा सकती है। हाँ जी, ओके। ये चीज है। हम जो केतु का नक्षत्र सबलोड वीनस है, वीनस 1 to 9 की वजह से क्या हुआ, ये 50-50 है। 50-50 हो गया सर। अब जब हम इसके वीनस की वीटो पावर चेक करने गए, अब वीनस के अंदर देखिए सबलोड लेवल पर 6, नक्षत्रा पे 10 और स्वयं के पास 1, 1 6 10 का कंप्लीट कॉम्बिनेशन हमारा बनता है। इसलिए ये वीनस 100% डिनाइल है। प्लेनेट टू सबलॉर्ड भी 1 6 10 बनता है तो ये डिनाइल माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपस में ज्वाइंट होने चाहिए, चाहे जैसे मर्जी हो। ओके सर। तो ये वीनस डिनाइल ऑफ है, तो ये वीनस अपनी वीटो पावर को यूज नहीं कर पाएगा, इसलिए हम इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको सिंपल कोऑर्डिनेटर लेंगे विदाउट वीटो पावर। इस वजह से वीनस हमारा हुआ यहाँ पर 50-50। लेकिन क्या है कि 1 और 2 ये दोनों एक स्पोर्टिव कोऑर्डिनेटर हैं, यानी इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि अपने दम पे ये मैरिज करवा सके। ये सिर्फ वो जैसे यार दोस्त होते हैं ना साथ में, कोई बात नहीं भाई तू काम कर, हम तेरे साथ खड़े हैं पीछे। हाँ जी। तो ये अब दोनों खड़े हैं, एक खड़ा है कोई बात नहीं तू कर मैं तेरे साथ हूँ, दूसरा कह रहा है मैं देखूं कैसे करेगा तू। जी सर। तो अब इसमें ये कह सकते हैं सर अगर कोई भुक्ति अच्छी मिल गई तो शादी हो जाएगी क्योंकि 50-50 है केतु। हाँ, कोई स्ट्रॉन्ग भुक्ति। तो उसके बाद हम आए वीनस के पास, वीनस तो है ही डिनेल। उसके बाद हम आए सन के पास। अब सन के पास भी अगर हम देखें सबलोड लेवल पे 212, यहाँ पे सबलोड लेवल इसका स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद गए नक्षत्रा के पास, नक्षत्रा 1 to 9 11, वही नक्षत्रा फिर डिनाइल हो गया इसका। अब सिंगल 2 के भरोसे तो मैरिज हो नहीं सकती, इतना बड़ा जो एक लाइफ का इवेंट है सिंगल 2 के भरोसे नहीं होगा। लेवल पे आएगा, लेवल पे आएगा। अब हम गए मून के पास। अब देखिए मून के पास सबलोड लेवल पे 4 7 9 है, तो 7 डिनाइल, तो 7 एग्री है, 7 एग्री है। उसके बाद हम गए नक्षत्रा के पास 5 6 11, उसके पास एक एग्री एक डिनाइल। नहीं एग्री और डिनाइल नहीं मैडम। देखिए जो 6 नंबर है, 6 मेन कोऑर्डिनेटर है और 11 है स्पोर्टिव। 6 के सामने 11 की वैल्यू नहीं है। ओके, फिर यहाँ 50-50 हो गया, ये सबलॉर्ड लेवल हाँ कह रहा है और नक्षत्र लेवल ना कह रहा। नहीं सबलोड लेवल काम करवा सकता है। हाँ। लेकिन अब यहाँ पर क्या चाहिए हमें, केतु के पास भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने लेवल पे काम करवा सके, एक स्ट्रॉन्ग भुक्ति चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब मून को आप देखेंगे यहाँ पर जो ये 5 9 है, उसके बाद इस 5 9 ने यहाँ पर बात नहीं बनने दी। कहीं ना कहीं इसने कोई ना कोई अपनी चॉइस इसने सामने रखी है या सामने वाले ने रखी। हाँ जी, इसलिए यहाँ पर बात नहीं बन पाई। उसके बाद हम मार्स में गए। मार्स के पास भी सबलोड लेवल पे 1 2 9 वही 50-50। नक्षत्रा में फिर डिनाइल आ गया, मार्स भी डिनाइल हो गया। उसके बाद राहु के पास भी इतना कुछ नहीं है। जुपिटर के पास आए, जुपिटर भी डिनाइल होके बैठा है, सबलोड लेवल पे 6 से आ गया। सैटर्न के पास हम गए, सैटर्न भी डिनाइल है क्योंकि सबलोड राहु है। सर सैटर्न में 2 मिलता है और केतु के इसमें 7 और 11 तो कंप्लीट होता है। 6 तो एक ही बार है, 1 है,
1610 ओके सर, थैंक यू। मैडम सब लोड लेवल से देखिए। हाँ 1 to 110 आ गया सर सब लोग। जी इसमें 110 आ गया ना सब लॉर्ड लेवल पे। यस यस सर। इनकी शादी ही नहीं हुई होगी ना। करते करते केतु की पूरी महादशा इनकी निकल गई। केतु के तो पास उसके बाद शुक्र की महादशा भी निकल ही जाएगी क्योंकि मेन शुक्र दशा बिल्कुल। अब देखिए जाके इनकी मैरिज कहाँ पर बनेगी? अब जब सन की महादशा आएगी, सन की महादशा के अंदर सब लोड लेवल पर सिंगल 2 है, वो 50-50 नहीं हम कहेंगे सन को। हाँ सन बराबर कंप्लीट साथ में खड़ा है कि भैया तू टेंशन मत ले, तेरी मैरिज मैं करवाऊंगा। ओके। और सन के अंदर जब मून आएगा, यहां पर इसके चांस बन सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो सन और केतु जी, अगर सन और केतु के अंदर देखी जाए आपस में कनेक्टिविटी, केतु के पास सब लोड लेवल पे 50-50 था, लेकिन सन के सब लोड लेवल पे 2 स्ट्रोंग है। ये 50-50 नहीं है, ये फाइनल हाँ कर रहा है। हाँ तो ये सपोर्ट साथ में करेगा। और जब महादशा लोड सपोर्ट करेगा तो वहां पर भी जो 5-9 है, 5-9 भी क्या है कि ऊपर नीचे का है, उसी तरह 7-11 भी थोड़ा मजबूत है। मे बी देखिए कंप्लीट यहाँ नहीं कहेंगे क्योंकि 5-9 होते हुए बड़ी दिक्कत हो जाती है। मे बी सन में मून आ जाए, केतु मून से सन का मून ज्यादा स्ट्रोंग है, तो यहाँ पे चांस बढ़ जाए। सर सन में तो 7 नहीं है। सर 7 नहीं है, लेकिन स्पोर्टिव कोऑर्डिनेटर तो है ना। केवल 2 है, 11 भी नहीं है, डिजायर भी नहीं है सर। अब देखिए अकेला 2 है, 2 की वजह से वो पॉजिटिव तो है ना, चाहे कमजोर है लेकिन पॉजिटिव तो है ना। फाइनली जैसे केतु देखिए, जैसे केतु था, केतु 50-50 था, यहाँ पे सन 50-50 नहीं है, इसलिए सन केतु की बजाय सन ज्यादा स्ट्रोंग है मैरिज के लिए। ओके। एक चार्ट और देख लेते हैं। और तीनों लेवल में ही उसके 2 भी चालू चल रहा है ना। हाँ तीनों लेवल में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नक्षत्र लेवल पे जाके वीक हो जाता है, क्योंकि वहां पे 110 जो है ना 10 आ रहा है जी। तो फिर इसकी शादी हुई कि नहीं हुई सर? मैडम अभी तो आज ही ये चार्ट आया था पूछने के लिए कि क्या शादी होगी, तो आंसर मैंने इसको यही दिया है कि सन में जब मून आएगा 2023-24 में, वहां पर चांस बने हुए हैं। 100% नहीं, 100% नहीं है, लेकिन यहाँ पे काम हो सकता है। सर मून में भी 5-9 आ रहा है मैडम तो थोड़ा मून सा में यहाँ भी हाँ वही चीज उसको बोली है कि भैया जो थोड़ा सा अपना जो चूजीनेस है कंप्रोमाइज करके कर ले, आंख मीच के जैसी भी तुझे मिले, अदरवाइज मैरिज नहीं हो पाएगी। गाइड ही कर सकते हैं। तक नहीं, तक कुछ नहीं माने चल रहा है, तो फिर आगे भी चल जाएगा। क्यों करूँ कॉम्प्रोमाइज? हाँ वही नहीं अब देखिए हम लोग तो यही सलाह दे सकते हैं कि भैया एक ये टाइम तेरे पास आने वाला है, हाँ आंख मीच के जैसी भी मिल रही है शादी कर ले, अदरवाइज दोबारा ये मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सन की महादशा खत्म होते होते ये खुद बुढ़ा हो जाएगा। 2028 उधर से 77 का बर्थ है, 28 और 23 51, वैसी एज निकल जानी है मैरिज की। हाँ तो ये चीज है। एक सवाल सर, जैसे वैदिक में जब भी जैसे अपन ने ये सारे कोऑर्डिनेटर के तौर पे अपन ने दशा फिक्स करी थी, यहाँ शादी हो सकती है,
मैं आपको आंसर देता हूँ, मैं समझ गया। नहीं देखते इसमें, सिर्फ यही देखते हैं। देखिए, हमें एक चीज इससे एक चीज कंफर्म हो गई हम कि कौन सी महादशा ऐसी है जिसके अंदर हमारा काम हो सकता है। हाँ। उसके बाद 9 में से हम जो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट हमारे पास हैं भूति वाइज, उन स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स को हम कैच करेंगे। देखो 9 के 9 तो स्ट्रॉन्ग मिलेंगे नहीं हर जगह, 9 में से 4, 3, 4, 5 जो भी मिल गए। अब उन 3, 4, 5 के अंदर कौन सी भूति के अंदर मैरिज होगी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग भूति होगी उसके अंदर मैरिज होगी। अब उसके अंदर भी मैरिज कब कहाँ होगी, उसके लिए हमें गोचर का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, वही पूछने वाली थी कि गोचर कभी लगाएंगे हम। हाँ, उसके लिए हमें गोचर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट गोचर हम पिन पॉइंट डेट पे नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे पास महादशा लोड और भूति जी परफेक्टली, अगर हमारे पास महादशा लोड और भूति भी आ जाए तो वो काफी हद तक एक्यूरेसी आ जाती है जी। क्योंकि कोई भी जो पूछने आएगा उसको 2 या 3 तो टाइम देंगे ही। क्लियर कट भी आप टाइम दे सकते हैं कि भैया ये टाइम सबसे परफेक्ट है। अब उसके लिए आपको थोड़ी सी और सिरदर्दी लेनी पड़ेगी, गोचर फिट करना पड़ेगा। वही, क्योंकि बादल तो हर रोज आते हैं लेकिन बारिश हर रोज नहीं होती। अब बारिश कब होगी उसके लिए हमें गोचर का सहारा लेना पड़ेगा, ये चीज है। जी सर, एक चार्ट और करवाइए। जी।